आगे तो सरकार में चलो 1 मिनट और रुक जाओ, आज हम देख कुछ लोग। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, जब तक ये लोग ऐड हो रहे हैं, जब तक। सर। हाँ सर, जब ह्यूमन बॉडी का विकास होता है तो उसमें पूंछ क्यों होती है? स्पर्म के कारण? नहीं 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 नहीं, वो हमारी भ्रूणीय, ये आगे चल के हम एक भ्रूणीय विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसमें ये चीज हुई है कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट की बात आती है, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ बता। हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है? पहले वही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स बनी, फिर क्या बने थे? सिंगल सेल बने, फिर मल्टी सेलुलर बने, मल्टी सेलुलर में फिर इवॉल्वेशन होते गया, उनमें इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होते गए। तो जो पहले जो थे, पहले सबसे पहले क्या चीज बने थे? जलीय जीव बने थे। उसके बाद में क्या चीज हुए थे? एम्फीबियंस आए, फिर क्या है? रेप्टाइल्स आए, और रेप्टाइल्स के साथ में कौन आए? मैमल्स और एवीज आए। ये दो चीजें हुई रेप्टाइल्स के साथ में, है ना। तो वहां से फिर जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, एक इस सिद्धांत में, वो जो भ्रूणीय विकास के सिद्धांत है, उसमें ये चीज बोली थी कि यहाँ पे जो पूर्वजों के जो लक्षण रहते हैं उनकी वंशागति होती है। लेकिन वंशागति होती है तो क्या चीज बोला था कि कोई भी जीव है तो वो जीव अपने पूर्वजों की जो भ्रूणीय विकास की स्टेज है उन्हीं को यहाँ पे वो करता है, रिपीट करता है, लेकिन अवस्थाओं को नहीं करता है ना। जो स्टेज है विकास की वो सब सेम चलती है ना। मतलब कैसी चल रही है कि जैसे वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते रहता है यहाँ पे, हल्का सा ऐसा, है ना। यही स्ट्रक्चर हमारे ह्यूमन का भी बना हुआ रहता है, यही स्ट्रक्चर किसका बना हुआ रहता है? मछलियों का भी बना हुआ रहता है, यही स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है एविस का, पक्षियों का भी, जब उनका भ्रूणीय विकास चलते रहता है। डिफरेंशिएशन कब आता है? जब 4 से 5 मंथ हो या 3 से 5 मंथ वाली कंडीशन आ रही, तब यहाँ पे हम ह्यूमन की बात करें तो इसमें यहाँ पे चेंजेस आते हैं उसके। अगर ये ह्यूमन है, ये एवीज है, और ये अगर पीस है, सबकी जो फर्स्ट स्टेज है वो सब में सेम रहती है। मतलब एक्टोडर्म एंड मतलब एक्टो, एंडो और मीजोडर्म, ये तीनों जनन लेयर, जर्मिनल जो लेयर रहती है, इन्हीं लेयरों से क्या हो रहा है? सारे जीवों का विकास हो रहा है। तो इसी कारण वहां पे ये भ्रूणीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ये चीज है कि भाई पूर्वजों की जो स्टेजें थी भ्रूणीय विकास की, वो ही रहना है, लेकिन उनके विकास की जो प्रवस्था है वो चेंज हो जाना है। यस सर। ठीक है, ये अभी 7th चैप्टर में आएगा, तब और भी चीजें यहाँ समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज हो रही थी। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, असतत विभिन्नताओं की बात कर रहे थे। तो असतत विभिन्नताओं को एक तरह से क्या चीज बोली जाती है? म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन के कारण होती है। और उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी ने एक्समैन मूवी देखी है? एक्समैन,
वो उल्वरीन वाली, लोगन वाली, वो जिसमें से नाखून निकलते हैं, क्रिस देखिए। हाँ हाँ सर। क्रिस देखिए, हाँ क्रिस सर। में वो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर वाले पर्सन बनाता ही रहता है ना। तो वो हाँ उनको सर। कैसे बनाया है? म्यूटेशन के थ्रू बनाया, मतलब उनके अंदर में क्या किया, कोई कैरेक्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं, या उनके अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस करे जिसके कारण कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल गया। तो असतत विभिन्नताओं में भी क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे उत्परिवर्तन हो जा रहा है। उत्परिवर्तन का मतलब म्यूटेशन, मतलब क्या हुआ, जैसे शॉर्ट में अभी यहाँ पे समझो कि कोई आंखों के कलर के लिए ACU, ये एक कोड है। मान लो इससे क्या हो रही थी, यहाँ पे ब्लैक आई हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पे AUU हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ब्लैक आई हमको देखने को मिलेंगी इस कोड के कारण? नहीं देखने को मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पे ब्राउन कलर की हमको देखने को मिल जाए। तो ये जब इस सीक्वेंस में किस में चेंज हुआ, सिर्फ इस एक पॉइंट में चेंज हुआ है, जिसके कारण में इसका कोड बदल गया और नया कैरेक्टर हमको देखने को मिल गया। और ये अचानक से हुआ, रेडिएशन वगैरह के कारण हो गया, किसी केमिकल्स के कारण हो गया, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो गया, कोई वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है, ये कैसे अचानक से चेंजेस अचानक से देखने को मिलती है और बड़ी होती है। बड़ी होती है मतलब ये नहीं कि आकार में बड़ी होती है। जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस की अगर हम बात कर रहे थे, तो कंटिन्यूअस में भी चेंजेस हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हो रहे थे, एक 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 चीज में हो रही थी, और तब जाके यहाँ पे कोई नया लक्षण देखने। यहाँ पर ये चीज की आज ऐसा है और अगले ही दिन इसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाना है। तो ये है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो जो डिसकंटिन्यूअस है उसमें जो कैरेक्टर्स बनता है, वो कैरेक्टर्स कैसे होता है, एकदम से हमको देखने को मिलता है और स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाए। यहाँ पे हमको समझ आ रहा था, जैसे हम बचपन में छोटे थे, तो हम छोटे थे तो क्या हमको समझ आ, जैसे हम आज की बात करें, हम जैसे कल दिख रहे थे वैसे आज हम नहीं है, हमारे साथ बहुत सारी बॉडी की सेल रिप्लेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज हम कैसे दिख रहे हैं, सेम कल के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रिप्लेस हो गया है। लेकिन जब हम बचपन में थे, तो बचपन से अगर हम काउंट करा जाए, तो हम यहाँ पे चेंजेस हुए हैं हमारे अंदर में, हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। तो ये जो कंटिन्यूअस थी वो धीरे धीरे बनती है और छोटी विभिन्नताएं होती है, ठीक है। लेकिन असतत विभिन्नता एकदम से चेंजेस होता है, बड़ी विभिन्नता होती है, हमको अचानक से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के लिए हम 7वें चैप्टर में यहाँ पे ह्यूगो डे व्रिज की एक थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, म्यूटेशन थ्योरी, कि कैसे कोई लक्षण आ रहे हैं किसी जीव के अंदर में, कैसे कोई वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं, या क्या इफेक्ट होता है उनका बॉडी के ऊपर में। ये ह्यूगो डे व्रिज का म्यूटेशन थ्योरी है ना, उत्परिवर्तनवाद, शायद सुना होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अभी जो नोट्स दिए हुए, अभी हम तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चल रहे हैं, नोट्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो जितना हो रहा है, जो 12th वाले, खासकर 12th वालों को क्या करना है, इन नोट्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। इन नोट्स के हिसाब से चलना है, उनको थोड़ा सा जितना होगा यहाँ पे उतना पढ़ते हुए भी चलना है, ठीक है। फिर अभी नोट्स वाला सेशन तो होगा ही, वो है ना, पॉइंट वाइज जो हम लाइन वाइज खत्म करते हैं वो चलेगा ही, है ना। पर इसको पढ़ते भी रहना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाना है। अभी बता रहा हूँ, इस चैप्टर में गड़बड़ करते हैं, याद वगैरह नहीं होता है, वो इसीलिए नहीं होता कि भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये वर्डिंग्स याद रखनी है। चलो, अगली चीज आती है यहाँ पे क्लोन और ऑफ स्प्रिंग। कोई क्लोन और ऑफ स्प्रिंग को बता दो क्या चीज है, क्लोन और ऑफ स्प्रिंग। क्लोन एग्जाम की उत्पत्ति वाले होते हैं और ऑफ स्क्रीन की वाले होते हैं। समझ नहीं आया बेटा, फिर से बोलो। क्लोन कैसे बनते हैं? एग्जाम की उत्पत्ति। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना भी ठीक है, ठीक है। क्लोन में क्या चीज हो रही है यहाँ पर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे थे, ठीक है। और इधर में क्या हो रहा था, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे थे, मेल था और फीमेल था, तब यहाँ पर एक नया जीव बन रहा था। और जो क्लोन हो रहे थे, क्लोन में क्या चीज हो रही थी, ये एक जन की हो रहे थे, मतलब यहाँ पे एक ही पेरेंट्स चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या चीज चाहिए थी, 2 पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर कोई नई जीव यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, माइटोसिस, माइटोसिस हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था ऑफ स्प्रिंग में, है ना। फिर
जो क्लोन में जो नई इधर जो नई जनरेशन बन रही है वो अपने यहाँ पे मतलब क्लोन में जो यहाँ पे पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स से कैसी हो रही थी, समान हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो नई जो जनरेशन आ रही है या जो नए यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे हैं, ये कैसे होना है, डिफरेंट होना है, अपने पेरेंट्स से एकदम अलग होना है। उसमें नए कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे क्लोन के अंदर में किसी भी तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, मतलब यहाँ पे गुणसूत्र आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में यहाँ पे उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ना, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और यहाँ पे गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है, दोनों गुणसूत्रों पर एक दूसरे के खंड जाते हैं और उसके कारण ही हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ना। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। दूसरी चीज अब बारी आती है यहाँ पे, ये जो हमने वेरिएशंस देखी, वेरिएशन में कि क्या महत्व है इनका। तो सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे जो भी वेरिएशन आ रही है, एक सेकंड देखने दो, एक सेकंड बेटा, नहीं, जो भी वेरिएशंस आ रही है उसके क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस में क्या चीज हो रही है, हमने अभी बोला कि यहाँ पे वेरिएशन के कारण ही क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे जैविक विकास देखने को मिलता है। सबसे मेन चीज तो याद रखना, जैव विकास देखने को मिलता है। और लाभदायक जो जंतु होते हैं या जो अच्छी जातियां होती है वो हमको यहाँ पर मिलती है, कोई भी रोगग्रस्त जातियां देखने को नहीं मिलती है, कोई बेकार लक्षण वाले यहाँ पर हमको स्पीसीज देखने को नहीं मिलती है। जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अनुसार जो जाति अनुकूलित होती है, वो अनुकूलित जाति यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। वेरिएशन के कारण ही कोई जीव क्या होता है, अपने आप को अनुकूलित कर पाता है बाहर के इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसमें, है ना। यहाँ पे उसमें क्या बोलना चाहिए, लाइफ के लिए, सरवाइव करने के लिए उनके अंदर की कैपेसिटियां वहां पे बढ़ने लगती है। वो नेचर के अगेंस्ट में हो या दूसरी स्पीसीजों के अगेंस्ट में हो, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा अपने आप को डेवलप कर पाते हैं इन वेरिएशंस के ही कारण। और यहाँ पर जो विभिन्नताएं होती है वो क्या हो रही है, विभिन्नताओं के कारण हमको एक विशिष्टता देखने को मिलती है। विशिष्टता मतलब क्या चीज हो रही है कि हमको एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। हर एक जीव कैसे हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट रहता है, अपने जो पेरेंट्स रहते हैं वो या कोई दूसरी स्पीसीज है उससे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमको एक डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ तक याद रखनी है ना, ऑफ स्प्रिंग याद रखना है, क्लोन याद रखना है, क्या चीजें होती है। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस, है ना, अनुवांशिकता और वंशागति। तो अनुवांशिकता का मतलब क्या हो रहा है या वंशागति का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है उसका एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाना, है ना, एक जनरेशन से लेके सेकंड जनरेशन में जाना क्या क्या कहला रहा है, हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस कहला रहा है ना, अनुवांशिकता या वंशागति कहला रही है ना। अब क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, कुछ चीजें थोड़ी सी आगे की याद रखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन विनिमय हो रहा है ना, विभाजन हो रहा है उसके कारण। और अभी सिंपल सी चीज, अभी हम यहाँ पे क्रोमोसोम तक नहीं पहुंचे, अभी याद रखना कि ये जो भी चीज हो रही है किसके कारण हो रही है, क्रोमोसोम के कारण हो रही है। क्या रहते हैं बॉडी के अंदर में, सेल है, सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर में क्या बना हुआ रहता है, डीएनए बना रहता है। और इस डीएनए के ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पे कुछ कोड प्रेजेंट रहता है ना, कुछ कोड प्रेजेंट रहते हैं। इन कोड के ही कारण क्या होना है,
कोई भी कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाते हैं, तो इन्हीं के कारण जाते हैं। जो विभिन्नताएं हो रही है वो भी इन जीन्स के अंदर में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, इनके सीक्वेंस में, इनके स्ट्रक्चर में, इनकी पोजीशन में, तो हमको एक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, है ना। ये चीजें होती। अब क्या है, यहाँ पर कुछ थ्योरियां दी हुई है, कुछ थ्योरियां दी हुई है हेरिडिटरी से लेके, जो बहुत पहले ही देख चुकी थी। और इसमें यहाँ पे माता पिता के साथ में यहाँ पे बताया था कि भाई कोई पेरेंट्स है, उनके कारण ही क्या हो रही है, मतलब उनसे कोई कैरेक्टर दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया था वेस्पर थ्योरी, वाष्पवाद। वाष्पवाद में किसने दिया था? वाष्पवाद दिया था पाइथागोरस ने दिया था, ठीक है, पाइथागोरस ने दिया था। और इनने बोला था कि जो भी जीव है उसके अंदर में एक भाप रहती है या एक वाष्प रहती है, और ये वाष्प ही निकलती है उनके अंगों से और एक नए जीव का निर्माण करती है। वो ये वेस्पर थ्योरी में दिया था, है ना, वाष्पवाद में दिया था, ठीक है। उसके बाद में फ्लूइड थ्योरी, तरलवाद। तरलवाद किसने दिया था? यहाँ पे अरस्तु ने दिया था, है ना। और ये कौन आया डोरा भाई लेट। अरस्तु ने दिया था। और अरस्तु ने क्या चीज बोली थी कि यहाँ पे जो मेल है, मेल के अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे सीमन रहता है, और यही फ्लूइड क्या करता है, एक नए जीव को मतलब एक नए जीव को जन्म देता है। माइक माइक बंद रखो बेटा। हम्म हम्म ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड थ्योरी में बोला था कि मेल के अंदर में क्या हो रहा है, सीमन हो रहा है, और उसके वो क्या हो रहा है, जब फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टाइम चलता है, उस टाइम के बाद में एक और फ्लूइड निकलता है जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोला था, और दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद में क्या हो रहा है, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये फ्लूइड थ्योरी में बोला था। उसके बाद प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या बोला था, पूर्वोत्पादनवाद। पूर्वोत्पादनवाद मतलब पहले से ही क्या चीज होती है, यहाँ पे जो मेल और फीमेल है उसके अंदर में पहले से ही गैमिट बने हुए रहते हैं, और वो गैमिट क्या हो रहा है, बहुत ही छोटे रहते हैं। और ये जो छोटे गैमिट्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, होमनकुलस, ठीक है। ये होमनकुलस, जो छोटे छोटे यहाँ पे जो कण थे, जो गैमेट थे, उनको क्या बोल रहे थे, होमनक्यूलस बोल रहे हैं। और यही क्या होते हैं, मदर के अंदर में इम्प्लांट होते हैं, और इम्प्लांट होने के बाद डेवलप होके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। उसके बाद में इसी से रिलेटेड यहाँ पर और भी लोगों ने कुछ थ्योरिया दी थी, और उसमें मैल्पिगी थे, यहाँ पे रॉक्स थे, इनने भी इसी बात का यहाँ पे, ये जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, इसी का सपोर्ट किया था कि भाई पहले से यहाँ पे गैमिट बने हुए रहते हैं। अब वो गैमिट में से मेल गैमिट जो रहता है वो एक कहलाता है, और जो जो फीमेल गैमिट है वो एक कहलाता है, जो मेल गैमिट है वो क्या कहला रहा था, स्पर्म कहला रहा था, है ना। और ये बॉडी के अंदर में पहले से बने हुए रहते हैं। इसी को मैल्पिगी हो गया, रॉक्स हो गया, डेलीपेसियस हो गया, इनने इसी थ्योरी का सपोर्ट किया था। उसके बाद अगली थ्योरी आती है इपिजेनेसिस। इपिजेनेसिस मतलब क्या हो रहा था, अनुजनन। इसको किसने दिया था, यहाँ पे के.एफ. वुल्फ ने दिया था। के.एफ. वुल्फ ने दिया था, ठीक है। के.एफ. वुल्फ ने दिया था एपिजेनेसिस, और इसमें ये बोला था कि होमनकुलस जैसी कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, गैमिट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन, जिनमें यहाँ पे कुछ पदार्थ होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फर्टिलाइजेशन से एक नए एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और ये यहाँ पे जो एपिजेनेसिस बोला था, एपिजेनेसिस में ये चीज बोली थी कि यहाँ पे अजीवित पदार्थ रहते हैं। इस के.एफ. वुल्फ ने जो बोला था कि भाई पहले अजीवित पदार्थ रहते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद उन पदार्थों में ऐसी कैपेसिटी आ जाती है कि वो एक पूरे शरीर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, या एक पूरे शरीर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ रही है यहाँ पे पार्टिकुलर थ्योरी। पार्टिकुलर थ्योरी में क्या, कणिकावाद। पार्टिकुलर थ्योरी, कणिकावाद। इसको इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने, एक टीम थी, उन्हीं ने दिया था। उसमें जो मेन थे वो मेन मतलब जो मेन ये जो थ्योरी दी थी उसको दी थी मैपेटियार्स ने। मैपेटियार्स ने दी थी।
मैपेटियार्स ने दी थी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और इनने बोला था कि जो शरीर है, शरीर के हर एक पार्ट में, मतलब हर एक सेल के अंदर के में वो कैपेसिटी रहती है, या एक जर्मिनल पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण में, जिसके मतलब जिसके बाद में अंकुरन के कारण या जिसके डेवलपमेंट के कारण एक पूरी की पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। पार्टिकुलर थ्योरी में कि शरीर के अंदर में हर एक पार्ट के अंदर में यहाँ पे जर्मिनल पार्टिकल्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, आगे चल के डेवलप हो जाते हैं और एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे थ्योरी ऑफ पेंजी पेंजिनेसिस, है ना। तो इसमें क्या बोला था, पेंजिन बात, तो इसमें ये बोला था कि भाई ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ कण यहाँ पे या पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जिनने बाद में अंकुरित हुए और अंकुरित होकर क्या कर लिए, नए जीवों का निर्माण कर लिए, या ये जो पार्टिकल्स है आपस में जमा हो गए, जमा होकर इनने युग्मकों का निर्माण कर लिया, और युग्मकों के बाद में ही क्या हो गया, वो फर्टिलाइज हुए और नए जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, यहां तक आया। ये थ्योरी के बस नाम याद रखने हैं।